मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एमजीसीआई की इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सब लोग कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। उम्मीद है सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं पीएटी एजी 123 ग्रुप के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बारे में। देखिए बेटा, ये जो सॉल्यूशन है आपको शाम को 6 बजे देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं 15/10/2022 में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था मैथ्स का, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो भाई सब लोग रेडी हैं एकदम? तो चलिए शुरू करें हम लोग। देखिए हमारे पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आया था ये साइन 270 माइनस ए। ठीक है, साइन 270 माइनस ए। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो ध्यान से, आप सभी को पता है कि क्वाड्रेंट होता है ना, और यहाँ पे होता है 270। और ये बेटा 270 माइनस ए की बात कर रहा है, मतलब इस वाले एरिया की बात कर रहा है। तो ये जो है ये तीसरा घर है। कौन सा घर है? तीसरा घर। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये कि जब ये क्वेश्चन है साइन 270 माइनस ए, तो बेटा साइन 270 पे तो पलट जाएगा, तो साइन पलट के क्या हो जाएगा? कोस ए हो जाएगा। अब सवाल ये कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो हमें ये पता है कि सर जी ये जो है इस घर में जा रहा है साइन, और ये तीसरा घर है, और तीसरा घर होता है टेन का और कोट का, मतलब ये गलत घर में चला गया, तो इसका आंसर आएगा माइनस का कोस ए। ठीक है, तो देखिए जरा किसी ऑप्शन में है, तो ये रहा हमारा पहला ऑप्शन। तो ये बहुत आसान प्रश्न था, देखते ही हम लोग इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का कोस है। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से थोड़ा। हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आए उसे पहले अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज यानी कि उसकी शब्दावली आपको समझ में आ गई तो आप पेपर बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन बेटा क्या होता है, अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, उसकी भाषा उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो फिर क्वेश्चन आप कैसे शॉर्ट आउट करोगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 13 के प्रथम 8 गुणकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए ध्यान से, अभी बोल रहा है कि 13 के मल्टीपल, मतलब 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 7 91, 13 8 104। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके की चीजें चल रही। अब इसने बोला कि समांतर माध्य निकालिए। तो देखिए समांतर माध्य निकालने का एक तरीका तो ये होता है कि जितनी भी संख्या है सबको जोड़ के आप 8 का भाग लगा दो, क्योंकि 8 संख्या है तो सबको जोड़ देंगे, उसके बाद 8 का भाग लगा देंगे, तो ये समांतर माध्य आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप फोकस करोगे तो ये जो है ये बराबर डिफरेंस पर चल रही है। ये किस पर चल रही है? बराबर डिफरेंस पर चल रही है। और जब बेटा कोई श्रेणी अगर बराबर डिफरेंस पर चले, किस पर चले? बराबर डिफरेंस पर चले, एक जैसे अंतर पर चले, तो उनका समांतर माध्य निकालने का एक तरीका होता है। वो तरीका, दो तरीके बताऊंगा मैं। पहला तरीका तो ये कि पहले पद और आखिरी पद को जोड़ के आप 2 का भाग दे दो, है ना। तो ये 13 है और ये 104 है, ठीक है, बटे में 2। तो 3 और 4 7, 10 और 11, 117/2। तो ये आंसर आएगा आपका 58.5। एक तरीका ये हो गया आपका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये होता है कि आप बीच के 2 पद उठा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है यानी कि सम संख्या है, तो बीच में 2 पद उठाने पड़ेंगे, क्योंकि बीच का तो कोई नंबर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बीच के 2 पद आ रहे हैं, एक 52 आ रहा है और दूसरा 65 आ रहा है। आप इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो भी उत्तर आ जाएगा। 5 और 2 7, 5 और 6 11, 117/2। 2 पंजे 10, बचा 1, 2 8 16 और 2 5। तो कुल मिला के 3 तरीके से क्वेश्चन होता है। एक तरीका तो बिल्कुल बेसिक होता है कि सबको जोड़कर आप 8 का भाग दे दो। दूसरा तरीका ये हुआ, तीसरा तरीका ये हुआ। ठीक है, तो आप इस पर जाएंगे तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको नंबर यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है log 8, log 5, log 3 सब ये बेस में लिखे हैं 8 5 3 और x बराबर 0 है, तो x का मान निकालिए। ठीक है, तो देखो बेटा ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। log 8, ठीक है, उसके बाद लिखा है log 5, log 3, x बराबर कितना लिखा है? 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे
एक डिब्बा बना दूं, क्या बना दूं, डिब्बा। तो आप सिंपल सा आप कहोगे कि सर आपका क्वेश्चन ये ऐसा बन गया, log 8 डिब्बा बराबर कितना, 0। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखो, तो ये तो लोगेरिथम फॉर्म हो गया, मतलब लघुगुणक रूप हो गया, और लघुगुणक रूप में ये दोनों चीजें आपस में बदल जाती है। अगर इसे घातांक के रूप में बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे 8 की घात 0 बराबर डिब्बा आ जाएगा, 8 की घात 0 बराबर डिब्बा, और किसी की भी घात 0 तो आंसर कितना आता है, 1। यानी कि जो डिब्बा है इस डिब्बे के बराबर कितना आ गया बेटा, 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे ये डिब्बे के अंदर क्या था, देखो log 5 log 3 और ये कितना x, और बराबर कितना आ गया, 1। यानी कि ये डिब्बा है, इस डिब्बे का उत्तर मेरा 1 आ गया। इतना समझ में आया, इतना सोल्व कर लिया हम लोगों ने। अब थोड़ी और आगे की बात करें तो अब इस पे फिर डिब्बा लगा देते हम लोग, क्या लगा देते, डिब्बा। तो अब आप कहोगे सर जी हमारा क्वेश्चन तो फिर इतना बन गया वापिस से, 5 और ये डिब्बा बराबर कितना, 1। फिर से बदल जाएगा आपस में, तो ये लो बदल गया भैया, तो 5 की घात 1 बराबर कितना हो गया, डिब्बा। यानी कि डिब्बे के बराबर कितना आ गया, मात्र 5 आ गया। यानी कि जो डिब्बा है अपने पास log 3 और यहाँ कितना x, इसके बराबर कितना आ गया बेटा, 5। ठीक, अब इसे वापस से देखो ध्यान से, तो आप कहोगे फिर से सर जी ये बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3 की घात 5 बराबर कितना, x, और 3 की घात 5 कितना होता है, 243। यानी कि x का जो उत्तर है वो आ जाएगा अपना 243 है किसी ऑप्शन में। तो ये रहा अपना ऑप्शन ए वाला। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 243। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सोल्व करेंगे तो पूरे क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, जैसा डिब्बा बना के सोल्व करें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, इसे बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए ध्यान से, पहले तो मैं प्रश्न लिख देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटे में साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे अलग अलग लिख देते हैं इसे, या फिर पूरा ही बटे में लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतनी सी बात समझ में आती है। और ये किसके बराबर दे रखा है, 3 के बराबर, और हमें यहाँ पे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है कोट थीटा के बारे में। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम क्वेश्चन को देख ले बढ़िया से, अच्छे से समझ ले कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, तो हम लोग एक काम तो ये कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का दोनों में अलग अलग डिवाइड करें। तो चलिए कर देते डिवाइड। तो अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, साइन स्क्वायर थीटा। आगे बस समझ में, और ये बराबर में कितना हो जाएगा, 3। ठीक, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होके ये आ जाएगा 1, और बराबर कितना, 3। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे में कितना है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा अकेला है तो इसके नीचे मैं 1 लिख देता हूँ, ये माइनस का एक इधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास 4, है ना, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, और ये घूम के ऊपर जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा नीचे कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा आपका हो गया सर जी सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 4। स्क्वायर इधर दे देंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा बेटा सेक थीटा बराबर 2। ठीक है, रूट लग जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2। ठीक, तो सेक थीटा का मान आ गया 2/1। ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं, मतलब 2/1। अब देखो भैया यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसने पूछा कि इसका मान अपने को कोट थीटा का मान पूछा है, तो देखिए सेक थीटा मतलब यहाँ 2 और यहाँ कितना, 1। ठीक है, ये सेक थीटा होता है। इसकी बात करें अपन थीटा की, तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो हम लोग ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, स्मार्ट तरीके से ध्यान से देखो। ऐसा समझो कि ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, और ये बेचारा मजबूरी में फंसा हुआ है, इसके पास कुछ है नहीं, तो ये इसकी मदद करेगा। ये क्या करेगा, इसके स्क्वायर में से जाके घट जाएगा। तो ये ऐसा लिखते हैं बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट नंबर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 1 का स्क्वायर कितना, 1, तो 4 में से गया तो ये नंबर आया अपना √3। कितना नंबर आया, √3। अब ये पूछ रहा है कोट थीटा, तो आपको पता है मैंने लाइन क्वेश्चन सब जाया था आपको ऐसे, तो कोट थीटा का जो मान होगा वो होगा अपना 1 के बटे में √3। ठीक, तो कोट थीटा का मान कितना आएगा, 1 के बटे में √3। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से अपने को इस तरीके से डील करना है। चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 1 माइनस कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा
और पूछ रहा है कि स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप ये बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा कैसे सोल्व करेंगे। कोस थीटा को लिख देते हैं हम लोग कोस थीटा बटे में साइन थीटा, करेक्ट है। और इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे में कितना, कोस थीटा। और इसकी पावर हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे 2 और प्लस 1 ऐसा कैसा चल रहा है, तो ये आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ये इधर और ये इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में कितना, साइन थीटा, करेक्ट है। इन दोनों का आपस में गुणा, ये पूरा बटा लगा दिया, फिर ये इधर और ये इधर, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में कितना, कोस थीटा, है ना। और इसकी भी पावर कितनी चल रही है यहाँ पे 2 और प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इतनी बात बढ़िया से समझ में आ गई, एकदम प्यारा क्वेश्चन है ना, मजेदार। अब देखिए जरा कहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, ये पहले तो ऐसे लाइन खींच देते हैं। हाँ इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको बेटा ऐसे लिखता हूं मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और ये वाला स्टेप ऊपर पलट के जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कोस थीटा बटे में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, करेक्ट है। और इसकी पावर अपने पास 2 है प्लस कितना 1, ये चलने दो ऐसा कैसा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये वाले स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं बेटा, ऐसे माइनस बाहर निकाल लूं, तो ये ऐसा हो जाता है, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट है, इंटू कोस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा सर जी आपने ऐसा क्यों किया, आया, कितने बच्चों को समझ में आ गया है ना, जरा से एक बार हाँ बोल के देखिए, तो आप कहोगे सर जी ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए आपने ऐसा किया। अब बेटा कोस के बटे में साइन हो माइनस, तो ऐसा कैसा, कोस के बटे में साइन हो तो क्या बन जाता है, कोट बन जाता है ना, कोट थीटा और ऊपर स्क्वायर प्लस 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और आप सभी लोग जानते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कहाँ रहा ऑप्शन, दिख गया आप सब लोगों को, ये रहा ए ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना कोसेक स्क्वायर थीटा। प्यारा क्वेश्चन था ना, तो मैंने अलग से कुछ नहीं किया, मैंने बस एक एक बात को, जब मुझे ये समझ में आया प्रश्न में कि कोट और टेन था, तो जब भी कोट और टेन में क्वेश्चन आए तो हमें एक ही काम करना है कि उसको तोड़ देना है, और कोट हो या टेन जब टूटेगा तो किस में बनेगा, साइन या कोस में बनेगा। तो बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि कोट या टेन आए तो उसे तोड़ मरोड़ के साइन और कोस में बना देना है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग सोल्व करते जाएंगे हम लोग आंसर के नजदीक पहुंचते जाएंगे, तो फाइनली हम लोग आंसर के पास चले जाएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसको देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इसे आसान बना लेता हूं ताकि चीजें सोल्व करने में आसान। तो बेटा इसको पहले लिख देता हूं मैं 2 log 5 की घात 2, ठीक है, कितना लिख देता हूं 5 की घात 2, करेक्ट है, प्लस इसे लिख देता हूं 8 log 2 की घात 4, ये भी समझ में आता होगा आपको, हाँ सर जी ये भी आता है, माइनस 5 log 2 की घात 5, है ना, तो बहुत आसान बना लेंगे अपन, प्लस 3 log 5, 3 log 5, ठीक है। अब देखिए ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 log 5, 4 log 5, प्लस ये आगे आ जाएगा तो 8 चौक कितना 32, ये 32 log 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 log 2, ये 5 आगे आ जाएगा बेटा तो गुणा में हो जाएगा, तो 5 गुणा 5 25 log 2, ठीक है, प्लस 3 log 5, आया समझ में। इतना हिसाब किताब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, पहले इसके बारे देख, ये log 5 आप कहोगे सर log 5 हमें 4 बार दिख रहा है, log 5 कितनी बार दिख रहा है 4 बार दिख रहा है, ठीक है, और ये जो log 5 है ये कितनी बार दिख रहा है 3 बार दिख रहा है, कितनी बार दिख रहा है 3 बार। क्या मेरी बात समझ में आई इतनी, log 5 आपको 4 बार दिख रहा है और log 5 आपको 3 बार दिख रहा है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आप कहोगे कि सर 4 और 3 ये हो जाएगा 7 log 5, कितना हो जाएगा 7 log 5, थोड़ा सा आसान बना रहे हैं 7 log 5। अब यहाँ पे देखिए जो log 2 है, ऐसा गोला लगा देता हूँ, log 2 कितनी बार है बेटा 32 बार, और यहाँ पे log 2 कितनी बार है बेटा
25 बार है, तो 32 बार log 2 है और यहाँ 25 बार log 2 है, तो 32 में से 25 गया, ठीक है। तो ये बचा बेटा प्लस का 7 बार log 2। कितने बार बचा? 7 बार log 2। क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई आप लोगों को यहाँ तक? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 32 बार था, ये 25 बार था, तो 32 में से 25 गया तो 7 बार log 2 बचा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो जब बहुत सारे लोग हो, अच्छा 7 कॉमन ले लें हम लोग, यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी है, तो ये बन जाएगा log 5 प्लस log 2। कितना बन जाएगा बेटा? log 5 प्लस log 2, ठीक है। 7 ऐसा कैसा? log 5 प्लस log 2, ये हो जाता है बेटा 5 गुना 2, ठीक है। और आधार में कुछ नहीं होता, 10 होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर जी ये जो क्वेश्चन है, ये आगे 7 तो ऐसा कैसा, और ये बन गया 10, और ये भी 10 बन गया, तो ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो 7 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो m+n लगाए बिना भी हमने इस क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से, क्योंकि थोड़ा डाटा बड़ा बड़ा था, तो उस हिसाब से हमने इसे सोल्व कर लिया। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बढ़िया से समझ में आया ना सभी को? हाँ बोलते रहना आप लोग, ठीक है, कि हाँ सर यस समझ में आ गया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन ये वाले क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, cos 67 बराबर दे रखा है a/b। तो सबसे पहले एक बढ़िया सा त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, है ना, ये वाला cos 67 दे रखा है, और यहाँ लिख देते अपन 67 डिग्री लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि कोस कैसे चलता है? तो आपको सर कोस ऐसे चलता है ना, ये कोस ऐसे चलता है, मैंने बताया था ना आपको। तो ये ए यहाँ और ये बी यहाँ, यानी कि कोस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये ए और यहाँ पे बी लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करिए, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया ना, ये कहेगा कि दोस्त तू मेरी मदद करिया, और ये मदद कैसे करेगा? ये इसके स्क्वायर में से जाके माइनस हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे बी का स्क्वायर, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप सबको पता है ये 90 डिग्री होता है। अभी भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, आगे की बात करते हैं। इन्होंने पूछा कि सर जी आप बताइए साइन स्क्वायर 67 डिग्री बताइए, और इनटू बताइए कोसेक 23 डिग्री बताइए। कितना बताइए? कोसेक 23 डिग्री। तो हमने कहा कि सर जी हम 67 तो बता देंगे, 67 बताने में हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि 67 हमारे पास है, 67 है हमारे पास, लेकिन 23 के साथ दिक्कत है। तो भैया क्या करें, पहले तो 23 वाली दिक्कत को हटाते। तो चलो ये 67 ऐसा कैसा रहने देते, अब इसको बदलेंगे, है ना बेटा। तो कोसेक आप सभी को पता है कि कोसेक बदलता है किसमें? सेक में। और जब मैंने पिछला पेपर बताया था तो मैंने बताया था कि जो 23 डिग्री है इस तरीके से बदलेगा कि मैं यहाँ जो भी लिखूंगा उसमें इसको जोड़ के 90 बना देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 67। कितना आ जाएगा? 67। देखो जरा, या फिर 90 में से 23 गया तो बचेगा कितना? 67 डिग्री। तो ये ऐसे चेंज होता है, चेंज करने वाले में चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो कोसेक 23 डिग्री या सेक 67 डिग्री दोनों एक ही बात है, या तो इसकी वैल्यू निकालो या तो इसकी वैल्यू। अब सेक 67 डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो अब चीजें आसान हो गई। अब देखो बेटा साइन जो है वो ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसके अंदर? रूट के अंदर, डिवाइडेड बाय कितना बेटा? बी, और इसका लग जाएगा स्क्वायर, करेक्ट है। अब सेक 67, तो सेक चलता है बेटा ऐसे ऊपर से नीचे, तो ये हो जाएगा बी बाय, ठीक। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसे। तो जब इसे लगाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि पावर तो दोनों पे जाती है ना। इस पर पावर गई तो ये रूट हट गया, इस पर पावर लगी तो बी स्क्वायर हो गया, और ये बन गया बेटा बी बाय ए, ठीक। तो आप कहोगे कि सर जी एक बी से एक बी कैंसिल कर दीजिए, तो वेरी गुड, हमने कैंसिल कर दिया। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी बोल दो या फिर बी ए बोल दो, जो आपको समझ में आए। तो हमारा जो ऑप्शन है ये रहा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को बढ़िया से? तो ये अपना आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, करेक्ट है। हाँ आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सबसे पहले 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा खोल देते हैं। ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस 2, a मतलब 1 और b मतलब साइन थीटा। ये हो गया भैया, एक लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं था, 2 साइन थीटा प्लस 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 कोस स्क्वायर थीटा,
है ना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, करेक्ट है। नीचे देखो बेटा, इसको देखो ध्यान से, नीचे वाली स्टेप क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो होता है सर जी टेन स्क्वायर थीटा। कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कितना, कोस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सबसे प्यारी बात तो यही लगी। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है। तो ऊपर बचा अपने पास 1 प्लस 2 साइन थीटा, ठीक। अब नीचे वाली स्टेप की बीमारी यहाँ पे देख लेते हम लोग। तो जो टेन स्क्वायर थीटा है उसे अपन लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। और ये अपने पास ऊपर कोस स्क्वायर थीटा ऐसा, तो कोस से कोस गया, तो असल मायने में नीचे मात्र बचा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई? तो इसको अलग अलग डिवाइड करते, देखो ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे इसे ना, कैसे डिवाइड करेंगे, ये वाला जादू, ऐसे देखो जादू, ये हो गया। तो इसे लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा एक एक बात बड़ा बारीकी से समझती जाओ। एक के बटे में जब साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, एक के बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो वो आता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। कितना आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक साइन से ये वाला एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 2, और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा। एक से एक तो कैंसिल कर दिया, 2 थे ना नीचे, तो नीचे वाला साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा किसी ऑप्शन में, आपको भी सर ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से कोसेक थीटा कॉमन ले लेते हैं। देखो कोसेक थीटा यहाँ भी और कोसेक थीटा यहाँ भी, तो यहाँ से जब मैं कोसेक थीटा कॉमन लूंगा तो आप कहोगे सर 2 थे, एक तो आपने ले लिया, तो एक तो बच गया। अब यहाँ पे 2 नहीं थे, ये 2 अलग है और ये एक ही, तो एक निकाल लिया तो बचा क्या, 2। तो कोसेक थीटा और फिर अंदर कोसेक थीटा प्लस 2 किसी ऑप्शन में हो तो लगा दो। तो आप कहोगे सर जी सी ऑप्शन दिख रहा है मात्र एक। आया आंसर? अरे बोलो चमका कि नहीं चमका? चमक गया? हाँ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि log ax इक्वल टू बेस में है b और x। देखो बेटा सबसे पहले इसे तोड़ देते हैं हम लोग, अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन बना। log x के बटे में लिख देते हैं log, ऐसा तोड़ सकते हो बिल्कुल। तो इसे भी लिख देंगे log x के बटे में कितना, log b, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी ऐसा है तो ये से ये तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। इसको इधर लिया तो ये बन जाएगा b और बटे में कितना, log a, और बराबर कितना बचा, 1। अब ये अलग अलग है तो इसको वापस से इकट्ठा कर दो। तो देखो बेटा नीचे वाला नंबर पाव में चला जाता है, ऊपर वाला नंबर यहाँ रह जाता है, तो log ए बी का आंसर कितना आएगा, 1, है ना। तो इसने ये पूछा था कि मान क्या है, तो ये जिस तरीके के ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से एक ऑप्शन मैच हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन था वो, पहले नंबर का ऑप्शन। समझ में आ गई बात? तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। ट्रिग्नोमेट्री में इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे ये बोल रहा है टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर में 23, ठीक है बेटा। तो पहले तो मैं ऐसा कैसा प्रश्न लिख देता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कितना है, 23, ये लिख दिया। अब हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं कि इसमें प्लस 2 जोड़ देते हैं, कितना, प्लस 2। इधर जोड़ा तो इधर भी प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा। अब आप फट से शॉक हो गए होंगे कि सर ऐसे कैसे जोड़ दिया, और चलो मान लो जोड़ा तो 2 ही क्यों जोड़ा, 1 क्यों नहीं जोड़ा, 5 क्यों नहीं जोड़ा, 3 क्यों नहीं जोड़ा, बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में। तो चलो कोई बात नहीं, तरीका बताता हूँ आपको मैं। 10x प्लस कोट एक्स, करेक्ट है। जब हम इसका होल स्क्वायर करते बेटा, क्या करते हैं अपन, होल स्क्वायर, तो ये बनता है अपने पास 10 स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 10x कोट एक्स। और कोट एक्स और 10x तो कैंसिल हो जाता है, यानी कि इसके साथ जो जोड़ी बनती है वो केवल किसकी बनती है, 2 की। तो इसलिए मैंने क्या किया कि 2 लगा दिया। मैंने कहा था ना आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आइडिया होना जरूरी है कि इस क्वेश्चन में अपन क्या अप्रोच लगाने वाले हैं। तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि सर ने 2 क्यों जोड़ा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो है ये असल मायने में बन गया 10x प्लस कोट x का होल स्क्वायर, करेक्ट है। और इधर बन गया सर जी 25।
आप कहोगे सर अब तो आसान बन गया, 25 इधर भेज देंगे तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा ना रूट में, और यहाँ से यहाँ लेके लिख देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इतनी बात बढ़िया से समझ में आ गई। ये वाला नंबर हो गया 5, और इधर बच गया मात्र अपने पास tan x प्लस cot x। अब सर जी अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, अब ऐसा लिखो sin थीटा, सॉरी sin x, x है ना ये तो x लिखना पड़ेगा, sin x बटे में cos x प्लस cos x बटे में कितना sin x, और बराबर कितना अपना 5। अब क्या करें सर जी, अब वही वाला तरीका, तू मेरे घर भैया और मैं तेरे घर, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स। देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन चलता रहता है अपना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और नीचे आ जाएगा बेटा कोस एक्स गुना साइन एक्स। करेक्ट है भैया, हाँ सर जी समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे में कोस एक्स और साइन एक्स। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 के बटे में है कोस एक्स, ठीक है, और उसी 1 के बटे में है साइन एक्स, बराबर कितना 5। अब बेटा 1 के बटे में कोस, देखो ध्यान से बिल्कुल, अगर आप इसको देखते हो ना तो आप कहोगे सर 1 के बटे में जब कोस एक्स आता है तो मैं इसे कह देता हूं सेक एक्स। करेक्ट, हाँ भैया ये बात सही है। और सर जी अगर 1 के बटे में साइन एक्स आता है, देखो शक्तिमान बन गया, ऐसे ऐसे होता है ना, तो 1 के बटे में साइन एक्स आता है तो हम लोग कह देते सर जी इसे कोसेक एक्स, और बराबर में कितना 5। और शायद आपसे यही पूछ रखा है कि सेक एक्स और कोसेक एक्स कितना होगा, तो देखो आंसर तो बहुत पहले ही आ गया था यही, बस इतनी देर से फॉर्मेलिटी चल रही थी अपनी, लेकिन बिना फॉर्मेलिटी पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में निकालना है क्या आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से। हाँ आगे बढ़े अपन, चलो मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, कभी कभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन में क्या है, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग लेवल का क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इसे चुटकियों में पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है ना। ध्यान से देखो, लोग tan 5 डिग्री, बढ़िया बात है सर, मुसीबत ये है कि tan 5 डिग्री का मान पता नहीं होता है। tan 5 डिग्री का मान पता हो तो लोग में कुछ करें अपन, लेकिन नहीं है, तो जो नहीं पता है ना उसके बारे में कभी लोडिंग लेना, परेशानी नहीं होना। आगे बात करें अपन, लोग tan डिग्री, ये भी नहीं पता है सर जी, अब क्या करें, चलो जाने तो कोई दिक्कत नहीं। tan 15 डिग्री का मान तो याद होगा, हाँ सर जी 15 डिग्री तो अपन निकाल सकते हैं, चलो कुछ तो थोड़ा काम आया। अब आपको समझ में आ रहा है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, क्या सर जी इसका मतलब बीच में tan 45 लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा। हाँ ऐसे चलते जा रहा है, ये आगे तक चल रहा है और ये पीछे तक चल रहा है। अब इसको देखते हैं, कितने बच्चे को ये पता है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। हाय हेलो कर दीजिए जरा, जैसे हाथ खड़ी कर दो, हाँ सर हमें पता है, जल्दी से। आप देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, हाँ तो देखो जरा बताओ जल्दी से, कितने को पता है, जिनको पता है वो आंसर बता देंगे इसे। हाँ लगभग लगभग सभी को पता है, बहुत बढ़िया। कितना होता है, 1 होता है, अरे वाह बढ़िया बात है। तो लोग 1, अब ये इधर की कहानी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर की कहानी भी चलने दो, ठीक है, ये सारी चीजें। अब लोग 1 का मान बेटा कितने को पता है, आपने कहा कि सर जी आपने जो बनाया ना वही है, अच्छा मतलब 0 बोल रहे हो आप, वाह, ये डेस 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 और ये डेस डेस डेस। अब दुनिया दुनिया जानती है कि 0 में किसी का संख्या का गुणा कराए तो उत्तर कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब ये इतना आसान प्रश्न था, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर था इसका 0, तो हम लोग क्या आंसर लगाएंगे इसका 0। समझ में आ गया, तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान सभी को पता होगा 1/2, बहुत बढ़िया। √3 ऐसा कैसा, चलिए अब tan 60 डिग्री का मान बताइए। tan 60 डिग्री आपको याद हो तो मैंने एक तरीका बता रखा आपको टेबल वाला, 60 डिग्री के लिए नंबर क्या होता है, 3, 2, 1 है ना, तो tan ऐसे चलता है, तो इसका मान कितना होता है √3, ठीक है। अब sec 0 डिग्री, बहुत बच्चों को sec 0 डिग्री नहीं पता होता, तो बेटा sec 0 डिग्री के बदले आप cos 0 डिग्री याद कर लो। तो cos 0 डिग्री ऐसे, cos का ग्राफ ऐसे चलता है ना बेटा, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो उस हिसाब से sec 0 डिग्री का मान भी कितना होगा, तो ये रहा। तो अब ये बन गया 1/2, √3 में √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और माइनस कितना 1। अब 3 में से 1 गया तो कितना जाएगा बेटा 2, तो 1/2 तो ये और 2 है। अब 2 और आधा कितना हुआ 2.5, 2 और आधा कितना हुआ 2.5, 2 और आधा कितना 2.5, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब सोचो जरा, कहाँ जोड़ने की जरूरत है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये रहा 2.5 दिख रहा है सीधा सीधा, 5/2
2.5 इक्वल टू 5/2, करेक्ट है। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। देखो कैसे सोल्व करेंगे। हाँ, यहाँ कुछ बच्चे अटके होंगे इस क्वेश्चन में। देखो ठीक है, पहले आप क्या करिए, जब ये वीडियो देख रहे हो तो जैसे मैं आपको सॉल्यूशन बनाऊं तो बस थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देना, खुद एक बार सोल्व करके देखना, उसके बाद जो मैं अप्रोच बताऊंगा उसको देखना, ठीक है किस तरीके। तो बेटा सबसे पहले तो मेरे सामने जो समस्या है वो पॉइंट वाली है, तो मैं पॉइंट को हटा देता हूँ, तो ऊपर केवल 128 बचेगा। हाँ सर जी पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटता है तो 1 लगती है, ये भी बढ़िया बात है। 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो लगेगी। कितनी जीरो लगेगी? 7 जीरो। यानी कि सर जी 1 के पीछे 7 जीरो लगेगी, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, हम यही कहना चाह रहे हैं। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि भाई 1 के पीछे 7 जीरो लगाने के बदले 1 जीरो लगा के ऊपर घात 7 कर दूं, कोई दिक्कत? वही तो बात है। जैसे मान लो 1 के पीछे में 2 जीरो लगाऊं, इसके बदले 1 जीरो लगा के घात 2 कर दूं, तो बात तो उतनी हुई ना। तो 7 जीरो लगाने के बदले 1 जीरो लगा के मैंने घात 7 कर दी, मतलब इसे 10 की घात 7 लिख सकते हैं। ये भी बात बढ़िया है। 1/5, तो सर जी इस हिसाब से 128 तो 2 की घात 7 होता है। अरे वाह, याद है आपको? क्या बात है, बढ़िया। ये 10 की घात 7, तो सर जी इस हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो कि 2 की घात 7 यहाँ भी है, 10 की घात 7 यहाँ भी है। देखो ऐसा, दो व्यक्ति हैं जो ऐसे घूम रहे हैं अलग अलग छाता लेके, ठीक है, दोनों की बढ़िया जान पहचान होगी, दोनों पास एक जैसा छाता, तो इन्हें सोचा चलो एक साथ रह लेते हैं ऐसे। तो जब ऐसी संख्या हो और घात एक ही हो तो बेटा अपन क्या करते हैं, उन दोनों को साथ में लेके उन दोनों को एक घात लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक घात लगा देते हैं, ठीक है। जब इन दोनों के विचार मिल रहे मतलब इनकी घातें एक जैसे, तो साथ में लेके एक घात चढ़ा दो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया थोड़ा कि ये लोग नीचे कितना 1/5, अभी जो 2/10 है देखो कटेगा, 2/10 कटेगा ना, 2/10 कटेगा तो 1/5 की घात कितनी हो जाएगी? 7, ठीक। अब ये 7 आगे आ जाएगा तो ये हो गया 7, और ये हो जाएगा लोग 1/5, और ये भी कितना 1/5। अब आया ना मजा, अब तो ये बड़ा कमाल का प्रश्न बन गया। ये तो बेटा 1 हो गया, तो 7 गुना 1 बराबर कितना? 7। मजेदार क्वेश्चन था। 7 गुना 1 बराबर कितना? 7। देखो जरा ढूंढो जरा किस ऑप्शन में है, तो आपने कहा सर जी ये रहा ये ऑप्शन, ठीक। तो आंसर कितना आ गया इसका? 7, करेक्ट है। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई भैया? तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अब अपन आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 147, नंबरिंग जिस हिसाब से यहाँ पे 147 में कोसेक थीटा दे रखा है, थीटा न्यून कोण है और कोसेक थीटा दे रखा है 17/। न्यून कोण इसका मतलब क्या? ये शब्द क्यों दिया इन्होंने? एक्यूट एंगल क्यों दिया? एक्यूट एंगल मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि आपका जो थीटा है वो इस जगह है, तो हमें ये पता है कि इस जगह सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब कोट थीटा का जो मान आएगा वो सारा का सारा क्या आएगा? प्लस। ये आपको पहले से पता चल जाता है। अब देखो बेटा कोसेक थीटा, ये अपनों ने यहाँ थीटा बना लिया, कोसेक लाइन कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था ना, ऐसे चलता है। आप कहोगे सर जी ये 17 और ये कितना? 8। अब देखो ये वाली वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालोगे? 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा देते। आया जादू आया? तो पाइथागोरस थ्योरम में समय बचता है। ये दोनों दोस्त होते हैं, ये बड़ी मुसीबत में, तो इसे कहेगा ना भाई ये काम करना, तो उसके स्क्वायर में से जाके घट जा, तो इसके स्क्वायर में जाके घट जाएगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक। तो 9 में से 4 गया तो 5, 8 में 6 गया तो 2, 225, और 225 मतलब आ गया बेटा 15। तो ये वाला बढ़िया सा जो प्यारा नंबर है वो ये आ गया कितना? 15। अभी पूछ रहा है कोट थीटा, तो भाई मैंने बताया था कोट की लाइन ऐसे चलती है, तो कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया ना, कोट थीटा, कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू आएगी बेटा 15 के बटे में 8, है ना। तो ये रहा अपना ऑप्शन 15/8, तो 15/8 इसका बढ़िया से आंसर। उसके बाद तो कोट क्या, वो साइन कोसेक टैन कुछ भी पूछे आप सबके सब निकाल सकते हो यहाँ से वैल्यू, ठीक। तो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये वाला क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं जरा इसका आंसर ये आ रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन की कहानी क्या है। क्वेश्चन बोलता है सोमवार को दोपहर 1 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक एक दुकान में हर घंटे आगंतुकों की संख्या, यानी कि कस्टमर्स आ रहे हैं वहां पे, ठीक है, विजिटर्स आ रहे हैं, की संख्या 7, 10, 15, 22, 6, 4 और 13 के रूप में दर्ज किया गया है, तो आगंतुकों की संख्या का समांतर मान। तो आप सबको पता है कि समांतर मान तो बहुत आसान होता है, सबको जोड़ दो, 7 + 10 +
15 प्लस 22 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 13, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या होगी? 7। चलो जोड़ते हैं जरा, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। देखो जोड़ने का ऐसा तरीका, 6 और 4 कितना हो गया? 10 तो ये हो गया, मैं ऐसे जोड़ लूंगा स्मार्ट तरीके से। 7 और 13 20, ये हो गया, ये हुई ना बात। और इसको जोड़ लेते हैं, तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 ये हो गया, और 10 ये हो गया, ठीक है। तो बस इसको जोड़ लो, कितना हो गया? तो 20 और 10 30 और 10 40 और 37 77, 77 बटे 7, यानी कि आंसर कितना आ गया बेटा? 11। ठीक, फार्मूला नहीं लिखा है मैंने, फार्मूला आप सबको पता है, जितनी भी संख्या है सबको जोड़ दो, भाग लगा दो, बस इस तरीके से जोड़ना आपके हाथ में, आपको जैसा मन करे वैसा आप जोड़ सकते। तो क्या सभी का आंसर 11 आ गया? बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन की कहानी है कि 441 की घात 50 में कितने अंक हैं, पूछ रहा है। देखो बेटा, सबसे पहले तो 441 लिखते हैं और उसकी घात 50, और आप सब लोग जानते हैं कि ऐसे प्रश्न में आगे लगा देते अपन लोग। जैसे ही लोग लगाया 50 आगे आ गया, तो ये लिख दिया 50 भैया, और ये लोग 441 लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में? थोड़ी सी मजेदार बात देखिएगा, जो 441 है ना बेटा, वो असल मायने में 21 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है? 21 का वर्ग होता है। तो क्यों ना मैं इसे 21 का वर्ग लिख दूं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे लिख देता हूं मैं 21 का वर्ग, ठीक। और ये वर्ग आगे आ जाएगा, आगे आके गुणा हो जाता है, तो 50 गुणा 2 कितना? 100, और ये हो गया 100 लोग 21। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी? तो ये इतना का क्वेश्चन अपनों ने आसान कर दिया, उन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, 100 ऐसा कैसा? लोग 21 को तोड़ के लिखेंगे, 21 को 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? लोग 7 गुणा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 100 ऐसा कैसा? और लोग 7 गुणा 3 का मतलब लोग 7 प्लस लोग 3, करेक्ट है भैया, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, लोग 7 की वैल्यू दे रखी कितनी? 0.845, लोग 3 की वैल्यू दे रखी 0.477, बस 3 डिजिट भी लिखोगे तो चलेगा। सो ऐसा कैसा? जोड़ दो बेटा, इसे जोड़ दिया अपन, तो कितना आएगा? 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। 7 और 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13, ठीक है। इतना आया। 3 डिजिट के बाद दशमलव, 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा दी, ठीक है। अब इसमें 100 का गुणा करा देते हैं, तो 100 का गुणा करेंगे तो 2 डिजिट इधर खसक जाएगी बेटा, तो ये हो जाएगा 132.2। कितना हो जाएगा? 132। तो जो अंकों की संख्या आती है, तो वो ये वाला नंबर, आगे वाला दशमलव के आगे वाला नंबर प्लस 1, तो दशमलव के आगे वाला नंबर 132 प्लस 1 करेंगे अपन, तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा? 133, ठीक है। अंकों की संख्या मतलब पूर्णांश प्लस 1 होता है ना, इसे क्या बोलते हैं अपन? पूर्णांश प्लस में कितना? 1, तो ये आ गया 133। तो ये रहा अपना डी ऑप्शन। क्या आंसर रहा अपना? डी ऑप्शन। क्या मेरी बात बढ़िया समझ में आ गई आप लोगों को? चलो तो हम लोग आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत बढ़िया प्रश्न था, आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये एक बार फिर से लॉग का क्वेश्चन आया बढ़िया सा, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं अपन। सबसे पहली बात, इस नंबर को देखिए बढ़िया से, इसको तोड़ना आना चाहिए आप लोगों को। ये नंबर सबसे पहले 31 25 जो है वो बेटा 5 की घात 5 होती है, आप सभी को पता है ना। 5 की घात 4 होता है 625, और 5 की घात 5 होता है 3125, और ऊपर है 5 की घात 25। तो चलो इसकी बीमारी तो खत्म हो गई। प्लस प्लस लोग 125 मतलब लिख सकते हैं बेटा 5 की घात 3, ठीक। अब 25 की घात 60 को थोड़ा समझना ध्यान से। 25 की घात कितनी? 60, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं सबसे पहले 5 की घात 2, है ना, और उसकी भी घात कितनी? 60। जब ऐसे हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 5 की घात 2 गुणा 60, यानी कि 5 की घात हो गया 120, ठीक। तो इसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 5 की घात 120। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 25 आगे आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 25 के बटे में 5, और ये हो जाएगा अपना log 5 और 5 ऐसा कैसा, ठीक है। ऐसे ही 120 आगे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5 और 5 ऐसा कैसा। अब आप सबको पता है बेटा कि ये तो गया, ये गया और ये गया, 25 बटे 5 कितना है? मात्र 5, करेक्ट है। और 120 में 3 का भाग लगाओगे तो 40,
तो 40 और 5 कितना आ जाएगा अपना 45। ठीक बताओ जरा कौन से ऑप्शन में अपना आंसर मैच हो रहा है। तो आप कहोगे सर अपना जो आंसर है ये हो रहा है डी वाले ऑप्शन में मैच, यानी कि 45 जो है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई आप लोगों को? तो 45 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े अपन, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो बेटा ये वाले क्वेश्चन की अप्रोच समझना थोड़ी ध्यान से, है ना। एक स्टेप में लिखूंगा और बाकी अपन कॉपी मार देंगे। 1 के बटे में x माइनस 1 बराबर है log BC और A। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, तो बहुत अपन मुद्दे की बात पर पहुंच जाएंगे। ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे 1 के बटे में y माइनस 1 बराबर log AC और B। ठीक है, ऐसे के ऐसे में यहाँ पे दे रखा है 1 के बटे में z माइनस 1 बराबर log AB और ये कितना दे रखा है आपको C। ठीक, अब करेंगे हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ठीक है, पलट दे, ठीक है, उल्टा कर देंगे इसको। तो बेटा ये हो जाएगा x माइनस 1, मतलब नीचे की स्टेप ऊपर, ऊपर की स्टेप में। तो बेटा ये भी बदल जाएगा, तो ये a यहाँ आ जाएगा और BC यहाँ आ जाएगा। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये BC यहाँ आ जाएगा और a यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे कैसे सब में होता जाएगा, तो उनको लिखे नहीं, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो ये x माइनस 1 ऐसा कैसा, ठीक, देखना ध्यान से बिल्कुल। x माइनस 1 बराबर log a और BC ऐसा कैसा। ठीक, अब एक छोटी सी बात समझो, अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कुछ एक्स्ट्रा बातें, तो बेटा ये बताओ कि log a और a हो तो आंसर कितना आता है, जल्दी से बताओ। अगर ये दोनों संख्या एक जैसी हो तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। वेरी गुड। अच्छा इसकी जगह मान लो मैं b लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, आप कहोगे सर इसका भी आंसर बनाएगा। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया बात। इसकी जगह c लिख दूं तो कितना आंसर आएगा, तो आप कहोगे सर इसका मतलब मैं क्या करूं कि दोनों तरफ एक एक जोड़ देता हूं, यहाँ भी एक जोड़ देता हूँ, यहाँ भी एक जोड़ देता हूँ। ठीक है, क्लियर। अगर ये एक नहीं जोड़ू तो फिर अपन ऐसा करते हैं कि इस -1 को इधर भेज देते, तो इधर क्या बचेगा बेटा x, और ये हो जाएगा log a BC और इधर आके प्लस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई सर जी। तो x बराबर ये हो जाएगा बेटा a BC, और क्यों ना मैं इस a की जगह log a और a लिख दूं। कर सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब इतना आता है तो इसकी जगह हर बार आप 1 लिख रहे हो, तो किसी दिन एक ने बोल दिया कि यार मेरी जगह तुम ये लिख दो। हाँ कि ना, जब हर बार हम कहते हैं कि दोनों संख्या एक जैसी आती है तो 1 लिख देते, तो किसी दिन ये भी तो होगी कि एक कहेगा ना कि मेरी जगह तुम ये भी लिख दो। ठीक, तो ऐसा करने पर फायदा क्या हुआ, देखो ये इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ऐसा करने पर फायदा ये हुआ कि सबसे पहले तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे अपन ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी अपने को जगह मिल जाए। तो x बराबर आ गया, आधार सेम हो तो चीजें गुणा में हो जाएगी, तो ये आ गया बेटा log a और abc आ गया। क्या आ गया, log a और abc। तो ऐसे के ऐसे ही बेटा सेम टू सेम y आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, log b abc आ जाएगा। बस सेम डिक्टो कॉपी मारना है। x log a abc आ गया तो ये आ जाएगा log b, और ऐसे कैसे z आ जाएगा log c abc, है ना। क्योंकि अपन डिटेल में मैं सारी बातें नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, तो आपने को करना भी नहीं डिटेल में। एक बार समझ में आ गया कि x क्या आएगा log a abc से a abc, तो y क्या आ जाएगा log b abc आ जाएगा, z क्या आ जाएगा log c abc। ठीक, तो ये आ गया। अब अपन इसको फिर से उल्टा कर देते हैं। जब फिर से अपन उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/x बन जाएगा आपका। अब इधर भी तो उल्टा होगा, log abc और a हो जाएगा, ऐसे 1/y हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, abc और b हो जाएगा, ऐसे 1/z हो जाएगा log abc और क्या हो जाएगा c। आया समझ में? अब देखते हैं जरा क्या है। अगर इन तीनों को मैं जोड़ दो बेटा तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, ठीक है, प्लस 1/z बराबर, इधर देखो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा log abc a, हाँ बढ़िया, log abc b प्लस log abc और c, ये ऐसा बन जाएगा। अब आप सब देखो जरा ये क्या बनेगा। आपने कहा सर आधार सेम होते हैं तो सभी चीजें गुणा में आ जाती है, तो a गुणा b गुणा c, और ये तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जो है इसके बराबर है 1 के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला।
जो हमारे आंसर से मैच होता हुआ हमें दिख रहा है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। बस बच्चे क्या करते हैं, हर स्टेप को एक एक करके ऐसे सोल्व करते हैं जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो एक को सोल्व करो, बाकी सब चीजें दिमाग में रखो और डायरेक्ट कॉपी मार दो। ठीक, आगे बढ़े अपन। हाँ, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। साइन कोस, कोस साइन, वैल्यू नहीं रखना है भैया। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आप सबको समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला है सर जी साइन ए प्लस बी का। करेक्ट है। ए की जगह 30 डिग्री और बी की जगह कितना है 60 डिग्री। तो 30 और 60 ये हो जाएगा 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का जो मान आता है वो कितना आता है। तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया, फटाफट हो गया, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान। सोचो थोड़ा जरा ध्यान से, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। ठीक, आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। एक और बढ़िया दमदार लेवल का क्वेश्चन आया है। ठीक, लोग 12 27 1। देखो कैसे सोल्व करेंगे अपन, थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस बात को देखिए ध्यान से, है ना। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3 की घात 3, 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 12 को अपन 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर कितना चल रहा है बेटा 1। 3 यहां से आगे लिया हूं तो ये हो जाएगा 3 log 3। ठीक है, बटे में क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, log 3 प्लस log 4। log का नियम होता है जुड़ा हुआ है तो बिखेर दो और बिखरा हुआ है तो समेट लो। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो log 3 और log 4 हो गया। चलो अब यहाँ पे अपन इसको लेके चलते हैं। ये वाली चीज देखो, ये है अपने पास log 6 और 16। ठीक है, तो पहले तो अलग अलग देखो बेटा, इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं। ऊपर वाले को ऊपर लिख दो, नीचे वाले को नीचे। नहीं तो यहीं से कंफ्यूज मत हो जाना कि 27 को मैंने अलग लिखा और 12 को नीचे अलग लिखा। ऐसे ही 16 को मैं लिखूंगा तो 16 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 4 की घात 2। क्या लिख सकता हूँ, 4 की घात 2 लिख सकता हूँ। करेक्ट है। और 6 को क्या नीचे लिखूंगा 6, तो 6 को मैं तोड़ के लिखू ना तो 3 गुणा 2 लिख दूंगा। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई। आप कहोगे सर जी आप ये भी तो कर सकते हो कि 4 की घात 2 लिखने की बदले 2 की घात 4 लिख दो। ये भी बात सही है, किसी के दिमाग में आया तो ये भी सही है, बिल्कुल सही कर सकते हो। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 log 2 बट्टे में log 3 प्लस log 2। अलग अलग तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो जरा ध्यान से, 4 log 2 log 3 log 2। अगर यहाँ log 3 की मान रख दें अपन तो अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखो सोचो, ऐसे अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हमें log 3 का मान मिल जाए तो थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ से अपन log 3 निकाल लेते हैं। तो पहले इसको इधर भेज देते हैं। तो बेटा आ जाएगा 3 log 3 बराबर, इसका गुणा a के साथ होगा तो ये हो जाएगा a log 3। करेक्ट, प्लस a log 4। a log कितना 4। जब थोड़ा और मजेदार बात करते हैं अपन, 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2। करेक्ट, 4 को 2 की घात 2 और 2 आगे ले आते हैं अपन, ये आगे ले आते हैं यहाँ पे। ठीक, इसको यहाँ पे भेज दो आप लोग। ध्यान बिल्कुल इधर ही रखना क्योंकि नजरें हटी दुर्घटना घटी और सीधे सब्जी पूरी बटी, है ना। 3 log 3 माइनस इधर आके हो जाएगा a log 3, है ना, और बराबर कितना 2a log 2। करेक्ट है बेटा, ये समझ में आ गया। log 3 कॉमन ले लो यहाँ से, तो log 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा बेटा 3 माइनस a बटे में 2a log 2। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसी थोड़ा साइज को मैं छोटा कर देता हूँ, है ना। अब दोबारा से लिखना चालू करते अपन। तो हमें केवल चाहिए सर जी log 3, इसका मतलब इसको नीचे भेजना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2a log 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस a। मतलब हमें log 3 का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, log 3 का। और हमें वही चाहिए था log 3 का मान। चलो देखो यहाँ पे इसे पटक देते। यहाँ पे देखना ध्यान से, इसकी जगह तो बेटा ऊपर है 4 log 2 ऐसा कैसा। ठीक है, ऊपर कितना है 4 log 2 ऐसा कैसा, और नीचे log 3 के बदले कितना रख देंगे अपन 2a log 2 बटे में कितना 3 माइनस a और प्लस कितना log 2। अब बिल्कुल नजरें यही रखना, ध्यान से समझते जाना। ऊपर जो है वो 4 log 2 ऐसे ही चलने दो, 4 log 2 ऐसे ही चलने दो। ठीक है, नीचे देखो log 2 यहाँ भी है, log 2 यहाँ भी है। तो बेटा log 2 अपन कॉमन ले लेते हैं पहले तो, बिल्कुल ले लिया कॉमन। तो यहाँ बचेगा 2a बटे में 3 माइनस a और यहाँ से log 2 कॉमन चला गया, कितना बचा a। अब ये वाले log 2 से ये वाला log 2 कट हो गया। करेक्ट है,
तो ऊपर बचा बेटा 4 और नीचे बचा 2a/3 - a प्लस का कितना, ठीक। और आगे की बात करते हैं अपन, इसको थोड़ा हल कर लें तो 4 कुछ नहीं मतलब एक एलसीएम आ जाएगा ऐसा वाला, तो हो जाएगा 2a प्लस 3 - a बटे में कितना 3 - a, इसका गुणा इधर इसका इधर और इन दोनों का आपस में, ठीक। तो ऊपर 4 ऐसा कैसा, देखो बेटा 3 भी ऐसा कैसा, ये 2a में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और नीचे वाला 3a जो है वो घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 - a, ठीक। तो आंसर आ जाएगा आपका फाइनल 4 3 - a बटे में 3 + a। तो ये थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन दिया था, एक इस ऑप्शन में 4 3 - a बटे में 3 + a, ये रहा आपका सी ऑप्शन, ठीक। समझ में आ गई मेरी बात बढ़िया से आपको, तो ये रहा अपना आंसर 4 3 - a बटे में 3 + a। कोई दिक्कत वाली बात किसी को, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए 186 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन की कहानी बेटा log a बटे में 5, log b बटे में 6 और log c बटे में 7 दे रखा है ना। तो बड़े ही स्मार्ट तरीके से काम करिएगा, a के बटे में 5 है ना बराबर log b के बटे में 6 और बराबर log c के बटे में 7। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब बहुत सारी चीजें आपस में बराबर हो तो इन्हें आप k के बराबर रख दो, किसके बराबर रख दो, k के बराबर। अब ध्यान से देखते जाना तो थोड़ी देर में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, मतलब वही स्मार्ट तरीके से काम करना, एक स्टेप को सोल्व करके बाकी 2 कॉपी मारना कैसे। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं केवल इसको समझता हूं कि log a के बटे में 5 अगर k के बराबर है तो सबसे पहले तो 5 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सर जी log a बराबर कितना 5 के। सर जी log के आधार में कुछ नहीं लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो कितना होता है 10, तो ऐसे कैसे सब जगह बनेगा। तो सब जगह अपन ऐसा नहीं करेंगे, बस एक को समझ के बाकी कॉपी मार देंगे। तो ये इधर और ये इधर, तो ये हो जाएगा बेटा 10 की घात 5 के बराबर a आया, हाँ तो 10 की घात 5 के बराबर a। तो ऐसे सर जी ये बन जाएगा 10 की घात 6 के, इधर जाएगा 6 के बराबर कितना b। ऐसे ये वाला बन जाएगा 10 की घात 7 के बराबर कितना c। आया समझ में। तो ऐसे मेहनत नहीं करनी आपको, एक को बढ़िया से समझ लो बाकी 2 को कॉपी मार दो, फिर सबको पता है 10 में तो बनेगा, जैसे इनमें कुछ नहीं होता है तो ये पाव में कितना होता है 10। अब जैसे 7 इधर गया 7 के इधर आके 10 की घात पे चढ़ गया, ठीक। अब देखते हैं इसने पूछा कि b स्क्वायर बराबर क्या होगा, b स्क्वायर बराबर क्या होगा देखना है। तो b मतलब क्या, b मतलब 10 की घात 6 के और उसका वर्ग, तो ये है 10 की घात हो गया बेटा 12 के, कितना हो गया 10 की घात 12। अब 10 की घात 12 के जिस ऑप्शन ने दिया वो सही है, तो चलो मान लेते हैं कि b स्क्वायर ac के बराबर है, b स्क्वायर किसके बराबर है ac के बराबर, ये मैं मान के चलता हूँ। तो a मतलब कितना, a मतलब 10 की घात 5 के और c मतलब कितना 10 की घात 7 के। तो ये 10 की घात अगर 12 के मैच हो गया तो ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बेस यानी कि आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो 5 और 7 कितना 12 के, तो मैच हो गया। इसका मतलब जो b स्क्वायर है वो ac के बराबर है। अगर बेटा मैच नहीं होता तो हम लोग क्या करते, दूसरा ऑप्शन ट्राई करते। समझ में आ गई बात, तो एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन था जो अपन इस तरीके से सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हाँ जी, तो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों ये आ जाइए क्वेश्चन नंबर 191, एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं अपन कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। बोल रहा है a + 10a का होल स्क्वायर बटे में 1 + 2a tan a बराबर 1। देखो बेटा सबसे पहले इसको लिखता हूं मैं ताकि आपको एक एक चीज दिखेगी। 1 + 10a का होल स्क्वायर, करेक्ट है, बढ़िया बात है। और नीचे दे रखा है 1 + 2a tan a और बराबर में कितना 1। क्या करें सर जी, अब तो कुछ नहीं, सिंपल सा इसे उठा के यहाँ पे ले आओ। अब इसको थोड़ा सा खोल भी लेता हूं मैं, तो a² प्लस याद आ रहा है tan a² a प्लस 2a tan a, कितने को पल्ले पड़ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब a ही था, b मतलब कितना हो गया tan a, और ये इधर जाके पूरा गुणा में चला जाएगा ना, तो 1 + 2a tan a हो जाएगा, ठीक बेटा 1 + 2a tan a। अब ध्यान दो तो 2a tan a यहाँ भी है, 2a tan a यहाँ भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया a² प्लस tan² a बराबर में कितना 1, ठीक है। तो a² बराबर कितना आ जाएगा 1 -
टेन स्क्वायर ए। क्या यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ गई? इतना लिख लो, ठीक है। या फिर अपन यहाँ पे टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो आप। अगर मैं टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे सर जी ये 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ए स्क्वायर भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल। अब आगे देखते हैं जरा इन्होंने पूछा क्या वो भी तो समझ में आना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इन्होंने पूछा है कि सेक ए, क्या पूछ रहा है भैया? सेक ए, और ये 1 प्लस, देखो बेटा साइन ए बटे में कोस है, इन्होंने दे रखा है साइन ए बटे में कोस है, लेकिन आपको समझ में आता है साइन ए बटे कोस में क्या होता है? आप कहोगे सर जी साइन ए बटे में कोस है तो होता है टेन है, हाँ तो करेक्ट है। तो टेन ए का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। ये बात दे रखी भैया इन्होंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। चलो देखते हैं जरा क्या है। अब जो सेक ए है, तो अब थोड़ा बात ध्यान से समझना आप लोग। एक पॉइंट होता है सेक स्क्वायर ए जो है वो होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस हिसाब से सेक ए जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या 1/2, ठीक है। ऐसे लिख सकते अपन यहाँ पे, यानी कि इसकी जगह में लिख सकता हूं 1 प्लस टेन ए, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की पावर 1/2। और ये यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, की पावर कितनी? कुछ नहीं, मतलब 1। अब थोड़ा सोचेंगे आप लोग तो आपको ये पता चलेगा कि सर जी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की पावर 1 है, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की पावर 1/2 है, मतलब आधी पावर तो ये और एक पावर है। तो कुल मिला के ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की पावर हो गई यहाँ पे एक और आधी, कितनी? एक और आधी हो गई 1.5 मतलब 3/2। अब चलो देखते हैं जरा क्या कर सकते हैं। क्या टेन स्क्वायर ए का मान है क्या अपने पास? ये टेन स्क्वायर ए का मान कितना है? 1 माइनस ए स्क्वायर, तो पटक दो यहाँ पे, और पावर कितनी? 3/2। एक और कितना हो जाएगा बेटा? 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर, और उसकी भी पावर कितनी? 3/2। तो ये किसी ऑप्शन में 2 वाला ये ऑप्शन है, लेकिन ये प्लस वाला है, तो ये रहा अपना 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर कितनी? 3/2। 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर कितनी? 3/2। एकदम बढ़िया क्वेश्चन था ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखे, शांति के साथ इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है आकाश, भरत, चरण, दिनेश, महेश और नरेश के 6, 16, 21, 10, 12 और के ऑनलाइन मित्र हैं, है ना, कि इतने सारे ऑनलाइन मित्र हैं, ठीक है। यदि उनके साथी मित्रों की संख्या का समांतर माध्य 14 है तो के का मान ज्ञात करो। चलो भैया, चलो देख लेते सब लोग। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग, तो 6 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 12 प्लस के, ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 बटे में 6 करा तो ये समांतर माध्य कितना आ गया? 14। चलो भैया इसे यहाँ भेज देते, तो 14 6 कितना हो गया बेटा? 84। इधर जोड़ लें इसे अपन, तो 16 यहाँ पे से जोड़ते हैं, 16 और 6 कितना हो गया? 22। 16 और 6 कितना? 22। 22 और 21, तो 21 दूना 42 और 1 43। 43 और 10 हो गया आपका 53। 53 और 2 55। 55 और 10 65। ये आ गया बेटा 65 प्लस के, तो के बराबर आ जाएगा 84 माइनस 65, ठीक है। माइनस कर दें, 14 में से 5 गया तो 9, 7 में से 6 गया तो 1, तो के का जो मान है वो कितना आ गया अपना? 19, ठीक है। के का मान कितना आ गया अपना? 19। क्या कोई दिक्कत है किसी को? तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। के का मान कितना आ गया? 19, ठीक। पढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है 15 cos थीटा बराबर 12 sin थीटा, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 15 cos थीटा बराबर 12 sin थीटा, है ना, ये वाला क्वेश्चन है। cos थीटा को हम लोग भेज देते नीचे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, और 12 को ले आते इधर, तो हो जाएगा 15/12 बराबर साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा आपका? cos थीटा, ठीक। 3 से कट करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो ये 5/4 आ गया। साइन बटे cos कितना हो गया अपने पास? tan थीटा, तो ये वैल्यू आ गई 5/4 किसकी? tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 5/4। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करते हैं? cos थीटा का भाग लगा देते हैं। cos थीटा का भाग लगा दें तो आप कहोगे सर जी हो जाएगा साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस cos थीटा बटे में cos थीटा। अब भाग ऊपर दिया है तो नीचे भी देना पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा माइनस कोस थीटा, है ना, कोस थीटा बटे में कोस थीटा, कोस थीटा बटे में कोस थीटा। सोल्व करेंगे तो साइन बटे कोस कितना होता है बेटा, टेन थीटा, तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 और नीचे हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। अब देखो जरा टेन थीटा की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे सर जी ये 5/4 था, 5/4 प्लस 1 और 5/4 माइनस 1। थोड़ा और हल कर लें, एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, तो 5 + 4 बटे में 4 और 5 - 4 बटे में 4, ये वाले 4 से ये वाला 4 गया, तो आया 9 बटे में 1, मतलब उत्तर कितना आ गया अपना 9। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसका उत्तर कितना आ गया अपना 9। ठीक, तो एकदम शानदार सा और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। कुछ नहीं, आपने भाग लगाया तो क्वेश्चन आपके हाथों में आ गया, बहुत आसान। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया ना सभी को। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, यानी कि इस पेपर में आखिरी क्वेश्चन था, 200 नंबर का मैथ्स का क्वेश्चन था। ठीक, तो चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। बोल रहा है कि x की वैल्यू है साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, वेरी गुड, कोस 45 मतलब 1/√2। ठीक, तो ये वाली वैल्यू आ गई। और y की वैल्यू दे रखी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मतलब होता है बेटा √3/2 और साइन 45 मतलब होता है 1/√2। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको जरा, टेन 60 भी दे रखा है, तो बटे में √3 लिख दो, और यहाँ पे अपन बटे में कितना लिख देते हैं, कोट 30, है ना, कोट 30 का मान होता है, ये भी मान होता है √3। ठीक है, कितना मान होता है √3, कोट 30 का मान भी कितना होता है √3, और टेन 60 का मान कितना होता है √3। ठीक, अब पूछ रहा है कि x² + y² बताइए, कि सर जी x² + y², तो क्यों ना बेटा अपन इसका स्क्वायर कर दें। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे तो केवल 3 बच जाएगा, स्क्वायर तो दोनों तरफ होगा ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा बेटा 1/8 बटे में 3/1, घूम के ऊपर गया, तो ये हो जाएगा 1/8 गुणा 1/3, यानी कि x² की वैल्यू आ गई 1/24, कितनी आ गई 1/24। ठीक, चलो इसका स्क्वायर करेंगे, तो ऊपर वाले का स्क्वायर किया तो 3, √3 का 3 और 2 का कितना हो जाएगा 4। ठीक, और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2 बटे में कितना 3, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास 3/8 बटे में 3/1, घुमा के ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपके पास 3/8 गुणा 1/3, तो 3 से 3 गया, या फिर 3 से 3 मत काटो, 3/24। ठीक, तो y² की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/24। अब आप सभी को पता है कि हर समान हो सर जी तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 3 और 1 कितने हो जाएगा ऊपर 4, तो 4/24, 4/24 मतलब 1/6। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना है अपना 1/6। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगले क्वेश्चन की वजह यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है थैंक यू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा पेपर था इसका हमने सॉल्यूशन देखा है यहाँ पे। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे अगले पेपर के सॉल्यूशन में। मिलते हैं हम लोग अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।